एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बदरुद्दीन अजमल का एक भड़काऊ बयान सामने निकल कर आया है। AIUDF प्रमुख हैं बदरुद्दीन अजमल का भड़काऊ बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुसलमानों को भड़काया है। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कुछ भी हो सकता है, ये बदरुद्दीन ने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वो 20 से 26 जनवरी तक अपने घरों में रहें। इस दौरान ट्रेन, बस या कार से सफर ना करें, ये बदरुद्दीन अजमल ने कहा है। बीजेपी हमारे धर्म की दुश्मन है। बदरुद्दीन अजमल का ये भड़काऊ बयान सामने निकल कर आया है। देश में मुसलमान लंबे समय से तकलीफ से गुजर रहे हैं। देखिए, इस तरीके का बयान सामने निकल कर आया है। फिलहाल सियासत इस बयान के बाद तेज हो गई है। बदरुद्दीन अजमल का बयान ये उस समय आया है जब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उन्होंने अयोध्या पर ही ये विवादित बयान दिया है। उन्होंने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि वो 20 से 26 जनवरी तक अपने घरों में कैद रहें, घरों से बाहर ना निकलें, इस दौरान ट्रेन, बस या कार से सफर भी ना करें। ये बदरुद्दीन अजमल ने कहा है। बीजेपी हमारे धर्म की दुश्मन है, ये बदरुद्दीन अजमल ने कहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नागेंद्र भाटी, 22 जनवरी वो दिन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन उससे पहले बयानों का जो दौर है, विवादित बयानों का दौर, वो लगातार बादस्तूर जारी है। अब बदरुद्दीन अजमल ने भड़काऊ बयान दिया है। देखिए सत्यम, जिस भी तरह के ये तमाम बयान आ रहे हैं, चाहे सनातन के विरोध में रहे हों, भगवान राम के विरोध में रहे हों, ये सब फर्क दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में और बाकी जो लोग हैं उनमें क्या फर्क है। एक तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को हिंदू, मुस्लिम सभी लोग शांति से रहें और भगवान का नाम लें, कीर्तन करें, चाहे वो मंदिरों में हो, मस्जिदों में हो। दूसरी तरफ इस तरह के बयान आ रहे हैं कि बहुसंख्यक लोग जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, मुसलमानों को इससे खतरा है। खास तौर से 20 से 26 जनवरी तक के लिए बदरुद्दीन अजमल की तरफ से ये कहा गया। तो ये सिर्फ एक समाज में दूरी पैदा करने वाले बयान हैं और लगातार ये खुद प्रधानमंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा है कि दोनों ही पक्षों को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। तो एक बार फिर बदरुद्दीन अजमल की तरफ से जो बयान दिया गया है उससे दूरियां, वो दो समाजों में दूरियां बढ़ाने वाला है। नागेंद्र भाटी, इस तरीके का जो बयान सामने निकल कर आ रहा है, क्या लगता है ऐसे बयान सौहार्द बिगाड़ सकते हैं? देश में जो भाईचारे की भावना से अभी हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म करने वाले हैं इस तरीके के बयान? देखिए सत्यम, इस तरह के जो बयान हैं ये आज से नहीं, ये पिछले 7 दशक से इसी तरह के बयान लोगों में दे देकर इससे बीजेपी और संघ का डर पैदा किया जाता रहा है। लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहल की जाती रही है और उसके बाद से जो दूरी है, एक जो इतने दिनों में दूरी पैदा हुई थी, वो कम होती दिख रही है। तो एक ऐसा बड़ा वर्ग राजनीति में भी है, समाज में भी है, जिनको की ये चीजें हजम नहीं होती हैं। आप देखिए कि अब जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी तरफ से बीजेपी के समर्थन में बयान आते हैं, जो मुस्लिम लोग हैं उनकी तरफ से बयान आते हैं। तो एक बड़े वर्ग को ये चीजें चुभती हैं और उसी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए ऐसे लोगों की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं। तो इसे उसी तरह से लेना चाहिए कि ये सिर्फ दूरी पैदा करने वाले बयान हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने